हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल मिश्रा। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब आप सोचेंगे टॉपिक किसका है। ये टॉपिक बेसिकली आप क्लास 12 के उसमें भी ले सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में। और ये जो टॉपिक है वो आपके यूजीसी नेट कॉमर्स के जो डिपार्टमेंट है उसमें आएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये यूनिट 1 है यूजीसी नेट पेपर 2 की। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस यूनिट इन दिस वीडियो। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेके चलते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, और वो बाहरी फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं आप देखिए। नंबर 1 इज, हम बात करें तो हम पॉपुलेशन के साइज की बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितने ज़्यादा पॉपुलेशन का साइज होगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा तो डिमांड और सप्लाई होगी, यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये कौन सा फैक्टर होता है? ये होता है डेमोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, अब आपने ये क्लास 12th में पढ़ा होगा जो यूजीसी नेट वाले हैं। तो डेमोग्राफिक फैक्टर किस इन्वायरमेंट में आता है? डेमोग्राफिक फैक्टर हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट में आता है। तो अगर आप यूजीसी नेट के हैं तो आपको ये टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, बट इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 12 सो यू कैन क्लियर योर डाउट्स हियर आल्सो। ओके, तो अब इस वीडियो में हम यही सारे टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे। इसके मैं पार्ट वाइज सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगी, तो तब तक के लिए आप इसमें मेरा साथ देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Business environment is a sum or collection of all internal and external factors such as employees, customers' need and expectation, supply and demand. देखिए, जैसा कि हमने देखा है बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो चीज़ों को इंक्लूड करके चलता है जो कि होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि कंपनी के अंदर ही हो रहे हैं, जिससे एक प्रोडक्ट में या फिर किसी भी तरह के प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बाहरी फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि बाहर रह के भी हमारी डिमांड और सप्लाई में क्या कर रहे हैं, फर्क डाल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो फैक्टर्स हैं वो डिमांड और सप्लाई खुद भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए, एम्प्लॉयज, customer needs and expectation, supply and demand management etc which affect the working of business। यानी कि अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय की बात करूं, किसी भी कस्टमर की नीड की बात करूं, या फिर वो क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई में, और मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिए हैं, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्या हैं, मिक्स है। ठीक है, जो कि एक बिजनेस की वर्किंग को क्या करेंगे, अफेक्ट करें। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देखिए। नंबर 1 इज एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज टू काउंटलेस चैलेंजेस लाइक टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, शिफ्टिंग इकोनॉमिक एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आप किसी भी बिजनेस में क्या कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस को आप रन कर रहे हैं, ठीक है, सो यू हैव टू फेस मेनी चैलेंजेस, है ना, यू हैव टू फेस चैलेंजेस एंड आफ्टर दैट यू शुड हैव टू ओवरकम दीज चैलेंजेस ऑल्सो, है ना। तो जो बिजनेस होता है ना, वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज तो आएंगी, बट एनी हाउ यू हैव टू मैनेज इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। ओके, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। नंबर 1 इज टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। देखो, अब टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन में ना, यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार क्या होती हैं, जो टेक्नोलॉजी होती हैं वो अपडेट हो जाती हैं। ठीक, अपडेट हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, अगर मैं किसी भी मशीनरी पे वर्क कर रही हूँ, या फिर मेरी कोई भी एक कंपनी है, उस कंपनी में 10 प्लांट और मशीनरी हैं जिस पे रोज वर्क होता है। ठीक है, और ये 10 के 10 प्लांट और मशीनरी पे मैं डिपेंड हूँ अपनी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इनमें से क्या हो गई, 3 मशीनरीज खराब हो गई, है ना।
तो ये भी क्या हो गया है मेरे लिए, ये टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो तो अभी खराब हो गई है, तो आई हैव टू सफर लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रप्शन। ठीक, तो ये भी क्या होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंज है मेरे लिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ जो भी कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, तो ये भी मेरे लिए चैलेंज है। अगर मैं कंपटीशन को ही टैकल नहीं कर पाऊंगी तो हाउ कैन आई सर्वाइव इन द मार्केट, है ना। तो दीज आर ऑल द challenges which we have to face. That's why environment is known as complex. Okay, our next point is environment is dynamic. What is the meaning of dynamic? Dynamic means कि environment is changing, है ना। देखो हम सब हैं एक कंज्यूमर, इवन वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। सो हम ह्यूमन बींग्स की एक टेंडेंसी होती है कि हमारे जो प्रेफरेंसेस है कई बार वो चेंज हो जाते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। समटाइम्स वी प्रेफर अ क्वालिटी मटीरियल, not sometimes, always we prefer a quality material if we have enough money to buy it, है ना। So number one is consumer preference keep evolving due to choice, taste और fashion। अब देखो ये चीज़ देखिए, सबसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गर्ल्स हैं, टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इन्वायरमेंट एक डायनामिक क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, अब गर्ल्स के जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मतलब फैशन जो होता है वो बदलता रहता है, कभी कोई चीज़ ट्रेंड में आ रही है, कभी कोई चीज़ ट्रेंड में आ रही है, यानी कि जो गर्ल्स के प्रेफरेंसेस हैं वो क्या होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फैशन। ठीक है, तो डायनामिक ही तो है, चेंज ही तो हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फैशन जो हमारे प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं वो किसका पार्ट होते हैं, वो होते हैं इस फैक्टर का, यानी कि इन्वायरमेंट इज डायनामिक। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट। और जैसे ही कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है तो उसकी वजह से भी कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, अगर ये जो नया कॉम्पिटिटर है वो एक के साथ एक चीज़ फ्री दे रहा है और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, अच्छा है, क्वालिटी है भाई उस प्रोडक्ट की, तो आपके प्रोडक्ट पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना, आपके प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। अगर जो सामने वाला पर्सन है वो आपको अच्छा सामान दे रहा है और कम प्राइस में दे रहा है, इवन साथ में ऑफर भी दे रहा है, तो ये क्या है, ये भी हमारी डिमांड या सप्लाई में इफेक्ट डालेगा। और जितने भी न्यू रिसोर्सेज मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सो वी हैव टू यूज दैट रिसोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को पता है कि ये सारे नए नए रिसोर्सेज हैं, तो अगर आप उसके साथ नहीं चलोगे, अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो फिर कैसे सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ नई नई पॉलिसीज आ जाती हैं। पॉलिसीज वी कैन से, आपको मैं अभी आगे और भी चीज़ें बताऊंगी कि पॉलिसीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं ना, वो भी क्या करती हैं, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमारी फिस्कल पॉलिसी हो गई, ठीक है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, हमारी ट्रेड पॉलिसी हो गई। सो दीज ऑल आर द पॉलिसी विच वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिलेटिविटी। अभी देखो जो रिलेटिविटी है ये भी एक फैक्टर होता है। वो क्या होता है, business environment is related to the local condition and this is the reason as to why the business environment occurs to be diverse in different countries। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, हमने एक पर्टिकुलर रीजन में अपने प्रोडक्ट को क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है, यानी कि एक लोकल कंडीशन में हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है। ठीक, लेकिन इफ वी वांट टू एक्सपैंड अवर बिजनेस सो वी हैव टू डाइवर्स, है ना, हमें क्या लेके आनी पड़ेगी, डाइवर्सिफिकेशन लेके आनी पड़ेगी। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, तो ठीक है। तो ये जो रिलेटिविटी है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, किसका, बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक, सो बिजनेस एनवायरनमेंट दो और कैटेगरीज में डिवाइड है, क्या क्या है वो देखिए, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो कि क्या हो, बिजनेस को मतलब आंतरिक उस पर क्या करे, इफेक्ट डाले, है ना। यानी कि इंटरनल कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो बाहरी एनवायरनमेंट है, वो किस तरह से इफेक्ट डालता है। अब देखिए यूजीसी नेट में ना 2 क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट को जो हमने डिफाइन किया है। देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये भी पार्ट है, क्या क्या, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन ये आया हुआ था कि माइक्रो एनवायरनमेंट को हम कौन से और 2 नामों से जानते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट को हम टास्क और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसको हम जनरल और रिमोट एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो दीज 2 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो कि बिजनेस को
मतलब बिजनेस के ऐसे फैक्टर्स जो कि बिजनेस को अंदर रह के क्या करें, इफेक्ट डालें। अब वो क्या क्या होते हैं देखिए, प्रमोटर्स या फिर शेयर होल्डर्स वैल्यू। अब देखो जो शेयर होल्डर की वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, कितना क्या है, ठीक है, किस हिसाब से कि जो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है वो हो रही है। तो ये तो हमारा इंटरनल फैक्टर होता है, ठीक। साथ ही साथ कंपनी की क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कि वो क्या अचीव करना चाहता है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव हम किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये एक इंटरनल फैक्टर होता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कि जो मैनेजमेंट है क्या वो स्मूथली वर्क कर रही है। अगर स्मूथली वर्क कर रही है तो अच्छी बात है, हम अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो आउटकम है वो भी अच्छा रहेगा। बट अगर यहाँ मैनेजमेंट में ही काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं तो ये अपने ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुलझा पाएंगे तो हमें प्रॉफिट कहाँ से देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है, कंपनी की इमेज यानी कि गुडविल। बिल्कुल गुडविल मैटर करती है। अगर आपकी मार्केट में रेपुटेशन है तो जो कस्टमर है वो भी आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, प्रेफरेंस ज़रूर देंगे। साथ ही साथ आपकी कंपनीज क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, क्या क्या इंटरेस्ट रेट है, किस हिसाब से आप शेयर होल्डर को इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हो, किस तरह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कितने अच्छे ऑफर्स आप दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ में आपकी आ जाती हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आपकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की वो कैसी हैं, यानी कि आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं या फिर आउटडेटेड का यूज़ कर रहे हैं। आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को लेके चलेंगे या फिर आप कैपिटल इंटेंसिव को लेके चलेंगे। तो ये एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। आई होप आपको इंटरनल एनवायरनमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। देखो मैंने आपको बता दिया था कि माइक्रो इन्वायरमेंट को हम टास्क और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं और मैक्रो को हम क्या बोलते हैं, जनरल और रिमोट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उससे मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो को भी अच्छे से डिफाइन कराया था। माइक्रो इन्वायरमेंट फिर भी ये माइक्रो इन्वायरमेंट जो है इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम एक छोटे लेवल की बात कर रहे होते हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैक्रो इन्वायरमेंट तो इस पर हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, इसमें हम पूरे एग्रीगेट को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको और ब्रीफली पढ़ना है तो आप इसको मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में है ये, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब देखिए माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं हमारे कस्टमर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यही तो हैं जो कि हमारा क्या करेंगे, सारा का सारा काम करेंगे। मतलब कि जो प्रॉफिट का वर्क है वो तो इन्हीं से ही होगा, यही तो पैसे खर्च करेंगे तभी तो हमें पैसे मिलेंगे, और जब हमें पैसे मिलेंगे उसी से ही तो हम अपने लेबर को दे पाएंगे, इसी से ही लेबर को वेजेस मिलेंगी। यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे घूम फिर के डिपेंड किस पे हैं, वो घूम फिर के किस पे डिपेंड है, कस्टमर पे डिपेंड है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, सप्लायर। सप्लायर कौन होता है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है, ओके। अब तीसरी बात आती है कॉम्पिटिटर्स की। भाई इनकी वजह से ही तो हम अपने प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ही नहीं होंगे तो हम अपने आप को कैसे सुधारेंगे, है ना। हम कैसे देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है। तो कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, फाइनेंशियर। फाइनेंशियर कौन होते हैं, जो कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। साथ ही साथ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, ये कौन होती हैं, ये जो कि हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस को रन अप करने के लिए, जैसे कि होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे इंटरमीडिएरीज होती हैं जो कि मार्केट में हमारी हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे काम को ईजी बनाने के लिए। तो ये होते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट। अब मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं वो देख लेते हैं हम फटाफट। इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, नेचुरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड ग्लोबल फैक्टर्स। अभी ये फैक्टर्स क्या होते हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ज़्यादा ब्रीफली पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज करें।